बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामिक इकोस चैनल में खुशामदीद। मेहमान का रिज़्क एक सच्चा वाक़या जिसका मफ़हूम है। बयान किया जाता है कि किसी गांव में एक साहब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में इनके घर मेहमान आ गया। खावंद ने इसे अपनी बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बना लो। वो गुस्से में थी, कहने लगी, ना तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो ख्वामख्वाह खानदान में बात होगी और ख्वारी अलग होगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में से ख्याल आ गया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचे वो उनके पास गया और कहने लगा कि बीवी की तबीयत आज कुछ ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने कहा ठीक है। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा कि घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी तो ज़ारों के तार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, क्या बात है? उसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ़ कर दें। उसके खावंद ने कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। खैर, उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर वो कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और यह मेहमान रिश्तेदार है, हमें उसके सामने अपने झगड़े की पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनाचे मैं उठी के खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद लिबास शख्स उस बोरी से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम सी गई। वो मुझे कहने लगे कि या खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का रिस्क है जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाये के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस वाक़े से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिस्क पहले भेज देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।